नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। क्या आपके पास भी ऐसे फॉरवर्ड आ रहे हैं व्हाट्सएप पर? क्या आप रोज मोदी जी की तस्वीरों के साथ कोई एक बड़ा सा फिगर देख रहे हैं? तो ठहरिए, रुकिए और सोचिए, ये आपके पास क्यों आ रहा है? क्या आप इसे समझते हैं? क्या ये आपके मतलब का है? और क्या जो इसमें लिखा हुआ है वो सही है या गलत है? क्या जैसे ये दिखाया जा रहा है कि ऑल टाइम हाई हमारे फॉरेन रिजर्व पहुंचे, क्या ये सही है या आपको मिसगाइड किया जा रहा है? या कोई और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये सबसे ज्यादा रिजर्व्स पहुंचे थे? देखिए मेरा पूरा एपिसोड और समझिए कि ऐसे फॉरवर्ड्स आपको क्यों आ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। इलेक्शन के दिनों में हर पार्टी प्रचार करती है। इलेक्शन कमीशन ने एक फ्रेमवर्क या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। उसके अंतर्गत अगर पार्टी वाले प्रचार करें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि प्रचार और प्रोपेगेंडा ये अलग चीज है। और प्रोपेगेंडा में सिर्फ एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में जिसने इस पर महारत हासिल कर ली है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। आज मैंने को एक किसी ने व्हाट्सएप पर एक फोटो फॉरवर्ड की थी। मैं उसी के बारे में आज का एपिसोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब प्रोपेगेंडा वॉर होती है तब कुछ इस तरह की इमेजेस या पोस्टर आपको भी फॉरवर्ड होते होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर ये इमेज दिखा रहा हूँ, मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी हर स्टेट में बदलती जाती है। इस पोस्टर में मैसेज कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह से इसका डिजाइन किया गया है कि आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा काम मोदी जी ने किया है। दूसरे तरह के जो पोस्टर्स या इमेजेस व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड आते होंगे वो कुछ कुछ इस प्रकार के हैं। इस पर्टिकुलर इमेज की मैं आज बात करूंगा आगे। इस ऐसी इमेजेस में मोदी जी को दिखाया जाता है एक कॉर्नर में, और फिर कोई एक फिगर वहां पर बहुत बड़ा सा दिखा दिया जाता है। और एक उसमें मैसेज होगा, जैसे इसमें लिखा है सोरिंग रिजर्व ऑफ न्यू इंडिया, फॉरेक्स रिजर्व रीच अ रिकॉर्ड हाई ऑफ इतने बिलियन डॉलर, 648 बिलियन डॉलर, डेटा ऑफ 5 अप्रैल 2024, सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली चीज तो सोचने वाली ये है कि क्या आपने पूछा था मोदी जी से कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कितने हैं? किसने ये बात पूछी थी? ये आपको क्यों मैसेज आपके फोन पर आ रहा है? इसका मकसद केवल इतना ही है कि ये सोचते हैं कि लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, बहुत बड़ा एक फिगर उसमें डाल दो और उसको मोदी जी के साथ अटैच कर दो या एट्रीब्यूट कर दो, तो इससे उनका चुनाव में प्रचार हो जाएगा। इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा बदला है, ये भी देख लीजिए। मैंने इसी मैसेज को बदला है। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंकिंग रिजर्व्स ऑफ न्यू इंडिया, फॉरेक्स रिजर्व्स रीच अ रिकॉर्ड लो ऑफ 525 बिलियन डॉलर्स, डेटा एज ऑफ 21 अक्टूबर 2022, सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा फिगर या इमेज आपके पास क्यों नहीं आई? ये तो आ भी नहीं सकती है। इस ये डेटा भी ठीक है, इसका सोर्स भी ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई का डेटा है, और ये 2022 का है जिस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, हमारी जीडीपी का केवल 3% हो गए थे। लेकिन ये खबर आप तक नहीं आई है। इश्यू ये नहीं है कि ये फिगर बड़ा है, कम है, हाईएस्ट है या लोएस्ट है। इश्यू ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक फिगर देना, उससे आम जनता को क्या समझ आएगा? मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम है या वो इसकी परवाह भी करते हैं। मकसद केवल यही है कि एक बड़ा सा फिगर दिखा दो और मोदी जी दिखा दो, तो वाह मोदी जी वहां हो जाएगा। सारे जितने भक्त लोग हैं वो बिना सोचे समझे तारीफ करने लगते हैं। मैं अब आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल दीजिए। मैं ज़्यादातर कमेंट्स का जवाब देता हूँ।
धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डेटा आता कहाँ से है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने एक बुलेटिन छापता है, पब्लिश करता है। ये इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, आप भी जाके देख सकते हैं। अगर आप आरबीआई मंथली रिपोर्ट करके सर्च करेंगे तो आपको ये साइट दिख जाएगी। इसमें सारे जितने भी वर्ष हैं 2015 तक तो ऑनलाइन है, फिर आर्काइव्स में भी ये डेटा अवेलेबल है। इस बुलेटिन में सरकार की फाइनेंशियल पैरामीटर हर महीने छापती है। अब जिस पैरामीटर की ये बात कर रहे हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो आता है एक्सटर्नल सेक्टर में। यहाँ पे 31 से लेकर कर 42 तक ये सारे पैरामीटर हमारे एक्सटर्नल जो हमारे ट्रेड है या फाइनेंसेस है उसके रिलेटेड है। तो इसमें से केवल एक इसमें जाके और एक फिगर कोट कर देना वो कोई मायने नहीं रखता है। ये सब इंटरलिंक्ड है। फॉरेन ट्रेड आपको कितना घाटा या प्रॉफिट हो रहा है, एनआरआई डिपॉजिट्स कितने आ रहे हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कितना हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये लिस्ट काफी लंबी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखने हैं तो यहाँ जाके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 32 नंबर पर क्लिक करिए तो ये आपको रिपोर्ट सामने आ जाएगी इस महीने की। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी है और एक्सेल फॉर्मेट में भी। ये हर हफ्ते रिजर्व पोजीशन है उसको ये दिखाता है, टोटल रिजर्व्स कितने हैं और पिछले साल इसी महीने में रिजर्व पोजीशन क्या थी। यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स हमारे कितने हैं, कितना हमारे एसेट्स गोल्ड में रखे हुए हैं, कितने हमारा एसडीआर हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ के होते हैं, और कितना रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, यहाँ पर दिखाए जाते हैं। ये मैंने केवल आपको इसलिए दिखाया है कि आपको ये समझ आए कि ये फाइनेंशियल जो किसी भी देश के होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको आम जनता नहीं समझ सकती। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये फिगर 648.56 बिलियन क्या वाकई में ये बहुत अच्छा फिगर है जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी का ये ऐड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर डेटा मैं दिखा रहा हूँ भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पिछले 3 सालों का डेटा इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये डेटा मैंने लिया है, एक साइट है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, वहां से आप भी देख सकते हैं। मोदी जी का ये जो पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट बना है वो इस डेट का डेटा लेकर बना है, अप्रैल 5 2024। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $649 बिलियन। लेकिन अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये ऊपर नीचे पिछले 1 साल 1.5 साल में गया है, और इससे पहले जो पीक थी वो सितंबर 2021, तब भी हमारे रिजर्व लगभग इसी वैल्यू के $642 बिलियन थे। तो उसके बाद से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे आते गए हैं, और इस दौरान में मोदी जी की ना फोटो आई होगी ना उन्होंने दिखाया होगा आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सबसे कम रिजर्व जैसा मैंने जिक्र किया था अक्टूबर 21 2022 को $525 बिलियन पर आ गए थे। उसके बाद ये ऊपर नीचे होता रहा, कई वजह थी, नीचे जाने की भी वजह होती है, ऊपर जाने की भी वजह होती है, और ये मेरे को पता है ये नीचे क्यों आए थे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन इस समय देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये एक्सचेंज रिजर्व ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो ये बोलना कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम हाई है, ये बेकार की बात है। तो अगर आपको जनता को बताना भी है तो शायद ये ठीक होता कहना कि वी हैव रिकवर्ड टू दी लेवल ऑफ 2022 सितंबर, यानी कि जो वैल्यू पर हमारे रिजर्व 2022 सितंबर में थे हम वहां पर अब पहुंच गए हैं। ये अपने में एक अचीवमेंट भी है, और फिगर अपने आप में बेकार की बात है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अगर ये ट्रेंड देखेंगे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 1999 से ये प्लॉटेड है, तो आप देखेंगे रिजर्व हमेशा निरंतर हमारे देश में बढ़ते ही आए हैं। तो ये कभी भी ऐसा बोलना कि ये ऑल टाइम हाई है, ऐसा बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि अभी भी रिजर्व्स का एक राइजिंग ट्रेंड बना हुआ है।
अब आप देखेंगे अगले महीने हम 640 भी क्रॉस कर जाएंगे। साल के अंत तक हम शायद $700 बिलियन पे पहुंच जाएंगे। तो ये फिलहाल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये एक ऑल टाइम हाई है। अब सवाल ये है कि $648 बिलियन क्या एक अच्छा फिगर है हमारे देश के लिए या नहीं। अब मेरा मानना हमेशा से ये है कि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल फिगर दिखाए तो स्टैंड अलोन नंबर पर ध्यान मत दीजिए, उसका एक रेफरेंस पॉइंट निकालिए। एक तो होता है ट्रेंड, ट्रेंड मैंने आपको दिखा दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत समय से बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा फाइनेंशियल फिगर या तो आप देखिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तब उसका कुछ मतलब निकलेगा। या आप देख सकते हैं पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति वो कितना चेंज हो रहा है। तो ये दोनों जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कोई फिगर अच्छा है या वो खराब है हमारे देश के लिए। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये डेटा है 1962 से लेकर 2024 का डेटा है। तो शुरू के सालों में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 3% रहते थे 1970-75 के दौरान। उसके बाद ये बढ़ने शुरू हुए। सबसे ज्यादा रिजर्व हमारे यहाँ पे 1990s में थे, जब ये करीब 15% ऑफ आर जीडीपी वहां तक पहुंच गए थे। उसके बाद ये कम हुए और आजकल जिस पीरियड की बात हो रही है वो 2015-16, उसके बाद से ये लगभग 4% पे ये स्टेबल हैं, थोड़ा सा कम हुए और फिलहाल 2024 में जीडीपी का लगभग 4.5% पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो अगर हमको ऑल टाइम हाई की बात करनी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, तो वो पीरियड था 1990 से लेकर 1994 तक का। ये वाला पीरियड जब हमारे रिजर्व जीडीपी का 15% थे, ये 1996 तक लगभग यही फिगर चला है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो ये क्रेडिट जो है कि ऑल टाइम हाई रिजर्व्स कब थे, ये एक्चुअली में मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को, जो कांग्रेस की सरकार थी, उनको जाता है, ना कि मोदी जी को। तो मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से लेकर आज तक ये रहा ग्राफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। ये लगभग 4% के आसपास रहा है हमेशा। 2020-21 में 3% ऑफ जीडीपी गया, उसके बाद से ये वापस 4% पे आया और अभी 4.5% ऑफ जीडीपी पर ये फिगर है। तो मोदी जी के इस पोस्टर में जो फिगर है $648 बिलियन का, वो अच्छा है या नहीं, ये आपको इससे समझ आएगा कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 5% है 1962 से लेकर 2024 तक। हम पहुंचे हैं अभी 4.5% पे। तो हम एक रिकवरी मोड में हैं। हम जो पहली वैल्यू थी जो 5% होनी चाहिए उसकी तरफ जा रहे हैं। तो 5% तक पहुंचने के लिए अभी कितना काम बाकी है? अभी हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने बढ़ाने हैं $18.66 बिलियन से, तब हम 5% ऑफ जीडीपी के लेवल पर पहुंचेंगे। तो जब भी आपको ऐसा कोई इमेज दिखे या पोस्टर दिखे या व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए, तो हमेशा थोड़ा सा वहां पर रुकिए, ठहरिए और सोचिए, ये आपको क्यों दिखाया जा रहा है? क्या ये आपके मतलब का भी है? क्या आप इसे समझ सकते हैं? ज्यादातर ये प्रोपेगेंडा होता है, केवल ये आपको मिसगाइड करने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।